हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग व्हेन एवर यू वाचिंग मी। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स की। उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की चर्चा कर चुके थे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसके तीन बेसिस आपके सामने थे। पहला बेसिस आपके सामने क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तीसरा अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ये तीन बेसिस पे अपन ने कुल क्लासिफिकेशन किया था। जैसे कि हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे बात करें तो मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट की बात करें तो शुगर और नॉन शुगर। और अपने पास बात करें रिड्यूसिंग पावर पे तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इस तरह से अपन ने पूरा डिस्कशन कर लिया था, पूरी अच्छे तरीके से अपन ने डिटेल में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हमने कल टॉपिक लगा के छोड़ा था डियर स्टूडेंट्स, और वो टॉपिक अपने पास क्या था? वो था कि अपने पास प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इनकी चर्चा अपने को करनी है आज की क्लास में। आज अपन पूरी क्लास में दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक आपके पास होगा कि प्रिपरेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो स्ट्रक्चर कैसे से, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होगी, फिशर प्रोजेक्शन कैसा होगा, उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कैसी होंगी, सो हार्स स्ट्रक्चर्स कैसी होंगी। तो वो सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे जी। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, जिसके अंदर आप लोगों के पास में दो चीजें अपन डिस्कस करेंगे। दो मेथड्स अपने पास हैं। पहला मेथड आपके पास है कि फ्रॉम सुक्रोस और अपने पास फ्रॉम कैन शुगर। मेथड नंबर आपके पास फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम सुक्रोस और फॉर बोले तो अपने पास है कैन शुगर बात कर लीजिए, या अपने पास कहीं ना कहीं सुक्रोस बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट मेथड है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है जी। तो अपने को डिस्कस करना है बनाते किससे इसको। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप सुक्रोस से बनाते हैं, कैन शुगर से बनाते हैं, तो बनता कैसे है? सुक्रोस अपने पास होता क्या है? जैसे सी अपने पास 12H22O11। देखिए भाई, C12H22O11 ये अपने पास क्या है? सुक्रोस है जी। इसका आपको हाइड्रोलाइसिस करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, मतलब एसिड की प्रेजेंस में। H प्लस में इन द सेंस एसिड, क्योंकि यू नो वेरी वेल एसिड्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। बट ध्यान रखना, ये अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी है, क्योंकि एसिड बेस की जो डेफिनेशंस हैं वो एक डेफिनेशन नहीं है, वो अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से एसिड बेस को डिफाइन करके गए थे। टोटल 8 थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, 8वीं थ्योरी चले अपने पास, तो टोटल अब तक 8 डेफिनेशंस आ चुकी हैं जी। तो वो अब अपन डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन कौन सी 8 डेफिनेशंस हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ इतना चल रहा है कि H प्लस एसिड होता है जो H प्लस देते हैं। अगर किसी को ये जानना हो कि सर एसिड बेस की 8 डेफिनेशंस कौन सी हैं, तो यू कैन कमेंट मी, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पूरी एसिड बेस की थ्योरी पर एक लेक्चर आपके लिए तैयार कर देंगे। लेकिन अभी आप इसको समझिए भाई, C12H22O11 इसका जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो अपने पास दो चीजें बनती है। देखो, C6H12O6 प्लस C6H12O6, मतलब कि एक मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज बनेगा और अपने पास एक मॉलिक्यूल बनेगा अपने पास फ्रक्टोज। क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? फ्रक्टोज। अब आपके मन में एक प्रश्न के साथ फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम। अपने पास C6H12O6, उधर भी C6H12O6, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों में अलग अलग होते हैं जी। इसकी बात करें, इसमें अपने पास एल्डिहाइड होता है फंक्शनल ग्रुप, इसमें क्या होता है? कीटोन होता है। आगे डिस्कस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। तो एक बार इसकी अगर थ्योरी किसी को बोर्ड क्लास के लिए पढ़ना है, जो बोर्ड में बच्चे हैं उनको आपके पास थोड़ा सा लिख लीजिए कि फ्रॉम सुक्रोस और कैन शुगर, इसके नीचे एरो लगा के लिखिए भाई,
when the sucrose becomes hydrolyzed, when the sucrose become hydrolyzed in the presence of acid, then as a result glucose and fructose is formed as a product. तो ये अपने पास पहला मेथड था क्या बनाने का, ग्लूकोज यानी फ्रक्टोज, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट के बनाने का पहला मेथड आपके सामने डिस्कस किया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। मैकेनिज्म अपन आगे बात करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, आप कैसे बनाओ आपको समझ में आना चाहिए। फिर भी मैकेनिज्म अपन आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। चलिए जी, पहला मेथड आपको समझ में आया। चर्चा करते हैं मेथड नंबर 2। चलिए भाई, दूसरे मेथड के ऊपर चर्चा करते हैं, दैट इज फ्रॉम स्टार्च। मेथड नंबर दूसरा अपने पास है जी, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से हम लोग कैसे बनाएंगे किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए स्टार्च होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा भाई, अपने पास C6H10O5 और ये अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट मीन्स ये अपने पास एक पॉलीमर की फॉर्म होती है। स्टार्च की बात करें, पॉलीमर होता है C6H10O5 का। इसका भी अपन लोग क्या करेंगे, फिर से फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे जी, यानी n नंबर ऑफ ये ले रखा है तो अपने पास n नंबर क्या लीजिए भाई, H2 लीजिए। तो यहां पर अपने पास क्या बनता है उसका डिस्कस आप एक बार थोड़ा पॉज करके बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि क्या हम सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। ट्राई कीजिए प्लीज, ट्राई कीजिए सभी कि क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, ट्राई कीजिए भाई। और इसमें कंडीशन और देते हैं, हीट करवाते हैं 193 केल्विन टेम्परेचर और 2 से 3 अपने पास बार या एटीएम प्रेशर पर। और बात क्या है, एसिडिक मीडियम में, वही अपने पास बात करना है, डिस्कस एसिडिक मीडियम में होना चाहिए भाई। तो बताइए क्या बनेगा, कंडीशंस तो आपको याद रखनी पड़ेगी। बोलिए भाई क्या बनता है। वही जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो n नंबर ऑफ ही C6H12O6 बनते हैं, मतलब कि ग्लूकोज बनते हैं। n नंबर ऑफ ग्लूकोज आपके सामने बनते हैं। तो ये आपका दूसरा मेथड है क्या बनाने का भाई, कार्बोहाइड्रेट बनाने का दूसरा मेथड आपके सामने रिप्रेजेंट किया हमने। तो एक बार आप इस चीज को समझने से पहले आप एक बार थ्योरी लिखेंगे, ताकि आप एग्जाम में अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसकी थ्योरी लिखने के बाद रिएक्शन लिखेंगे जी। लिखो शाबाश। when starch is heated in the presence of acid then it hydrolyzed and gives glucose as a final product, ये आपके पास था। डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को लिख लीजिए आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे। सबसे पहले क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे का सेलुलोज, स्टार्च, जितने भी अपने पास कार्बोहाइड्रेट हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस 1 बाय 1 शुरू करेंगे। तो दूसरा अपने पास मेथड समझ में आ गया होगा, दैट मीन्स हमारे पास बनाने की विधियां आपको बिल्कुल क्लियर होंगी जी। 2 मेथड हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से नोट बना के अपने पास नोट डाउन करेंगे कॉपी में, और इनको रिवाइज करेंगे, याद करेंगे जी, ठीक है। तो याद उतारिए पॉज करके, ताकि अपन आगे बढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात थी। अब हम बात करेंगे यहां से स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे यहां से, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दैट मीन्स बायोमोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर से, जिसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जी ग्लूकोज की। किसकी बात करेंगे, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ग्लूकोज की मैं फिशर प्रोडक्शन स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके सामने, याद करने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन आप लोग पहले समझिएगा।
उसके ऊपर सारे डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, 6 कार्बन C6H12O6 ग्लूकोज फ्रक्टोज एक ही बात होती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का फर्क होता है बस। ठीक है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है, मैंने बोला था एल्डिहाइड अपने पास होगा CHO, उसके बाद 4 कार्बन बनाओ आप। ठीक है भाई, 4 कार्बन आप बनाइए, 1 2 3 और अपने पास ये 4, और इसके नीचे आप इसको जोड़ दीजिए भाई, और नीचे अपने पास CH2OH। इधर देखिए, अब इसके सामने क्या जोड़ना है वो आपको ध्यान रखना है। इधर अपने पास OH, आपके सामने H, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर H, बन गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे, 6 कार्बन आप लोग लगा देना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 4 कार्बन बीच में, देखो राइट साइड से शुरू करना है, OH H, फिर OH H, फिर 2 लगातार OH, फिर अपने पास HH। इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपकी एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ये होती है जी। आई बात समझ में। अब देखिए अब कई एग्जामों में क्या पूछा जाता है वो आपके पास समझिए। मेन चीज क्या है, आपसे कोई ये पूछ ले इस टॉपिक के अंदर, इस पूरी स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं जी, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, तो आप बताइए इस पूरे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन कितने हैं। पहली बात यह आनी चाहिए कि सब कायरल कार्बन होते क्या हैं, ये समझना पहले। कहीं पता चले कि पूरी बात पढ़ के चले गए, लास्ट में मैंने गिन के बता दी कितने हैं और पता नहीं चले कि कायरल कार्बन होते क्या है जी। तो पहले समझिए कायरल कार्बन होता क्या है। ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 4 ग्रुप जो जुड़े होते हैं ना, 1 2 3 4, ये 4 ग्रुप अलग अलग हों, दैट मीन्स A B C और आपके सामने D, ये चारों ग्रुप अगर अलग अलग जुड़े हैं ना किसी कार्बन पे, तो वो कार्बन कैसा होता है जी, कायरल कार्बन होता है, उसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में, सारे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे तो कायरल कार्बन। अब इसमें कितने कायरल कार्बन आपको दिख रहे हैं बताइए, शाबाश, सोचे समझिए और बताइए जी कितने कायरल कार्बन यहाँ पे नोटिस हो रहे हैं। ठीक है, इधर देखो, इस कार्बन पे आइए, क्या इस कार्बन पे सारे ग्रुप अलग अलग है क्या, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिखने की कोशिश करो समझाने के लिए, C डबल बॉन्ड O और आपके पास H, लिख सकते हैं क्या, वो लिख सकते हैं हाँ या ना। तो इस कार्बन पे देखो 4 चीजें अलग अलग जुड़ी है क्या, बॉन्ड कितने हैं, 2 3 4, तो 1 2 3 टाइप के बने हैं, इसका मतलब कायरल कार्बन नहीं है भाई। तो इसको मैं वापस से ऐसे कैसे लिख रहा हूं, दोबारा से जो हमने छोड़ा था, CHO। अब इस पे आओ, इस कार्बन पे देखिए, इधर CHO, इधर OH, इधर H, ये पूरी रिंग, दैट मींस कायरल कार्बन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो एक कायरल कार्बन तो आपके पास में ये रहा। दूसरा देखो, इस पे देखो, इस पे H, इधर OH, इधर इतनी बड़ी है अपने पास ग्रुप अपने पास है, ये इधर इतना है, इसका मतलब ये बड़ा ये छोटा अलग अलग है कि नहीं, बिल्कुल है। इसी तरह से आपके पास ये चेक करना, इसी तरह ये चेक करना। तो टोटल कायरल कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 4 कायरल कार्बन है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले, और इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ग्लूकोज की एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन हैं, तो आपके पास 4 हैं। ये अपने पास इंपॉर्टेंट है, IIT JEE नीट वगैरह में सब में पूछ सकता है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपके सामने दिख सकता है। ठीक है, आइए इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो, आपसे कोई ये पूछ ले कि स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन किया, मतलब कहने का मतलब क्या है, हम तो आज ही बनी बनाई स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, बात सही है कि नहीं है। स्ट्रक्चर में अपने पास 1 2 3 4 5 अपने पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, कैसे पता चला। एक ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में 6 कार्बन होंगे, कैसे पता चला, बात सही है कि नहीं है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कर करके किसी ने किसी से रिएक्शन करवा के पता किया होगा, और फिर लास्ट में अपने पास इसकी स्ट्रक्चर बनाई गई होगी जी। तो हम यहाँ पे प्रत्येक बातें करेंगे कि इसकी डिटर्मिनेशन कैसे हुई थी। जैसे मैं पहले पॉइंट पे बात करूं आपके सामने कि प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम। अच्छा, अब बताओ कैसे प्रूव करें, कैसे सिद्ध करें कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं जी। बताओ कैसे करें। तो इस बात के लिए आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। आपको तो आपके सामने स्ट्रक्चर दिखा रखी है। अगर मैं ग्लूकोज आपके सामने रख दूं, डब्बे में पैक करके रख दूं, सैंपल रख दूं सामने, और फिर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो प्रूव करो कैसे 6 कार्बन है। तो आप किसी के साथ रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन होने पर अपने पास कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, तब आपको पता चलेगा जी कि एक ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन हो गए। तो हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली में इसकी स्ट्रक्चर ये बनी थी भाई। तो 1 बाय 1 पॉइंट पे अपन डिस्कस करेंगे। तो सुनते जाइए, समझते जाइए और लिखते जाइए जी। एक बार मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, अपने पास नोट डाउन कर लेना, पॉज करके आगे बढ़ते हैं जी। देखिए मैं ऊपर से लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए भाई साहब, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की बात कर रही है, वो ये हेडिंग लगाएंगे अपन लोग ऊपर, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन करनी है जी। इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला है कि कैसे पता चलेगा कि कार्बन के अंदर, यानी ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं भाई, यानी प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम, प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम कैसे पता चलेगा, इसकी व्याख्या अपन करेंगे जी। तो एक बात समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब मैं ग्लूकोज की रिएक्शन, देखिए व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HI के साथ रिएक्शन करेंगी तो HI एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा तो यहां पे एन हेक्सेन मिलता है। क्या मिलता है? एन हेक्सेन मिलता है। तो इससे अब एक बात बताओ, जब ग्लूकोज की रिएक्शन की तो एन हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की चेन मिलती है। तो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि अपने पास एक्चुअली में इस ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है। हेक्सेन मींस 6 कार्बन। सर समझ में नहीं आया? कैसे? इस स्ट्रक्चर से समझाते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन हुआ, कैसे नहीं हुआ जी। ध्यान दीजिएगा। देखिए आपसे मैं चर्चा करूं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल इजी वे में, ऐसा नहीं कि मैंने रिएक्शन लिख दिया आप रट के चले गए, नहीं, टू द पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए भाई। देखिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर वापस से बनाते हैं अपन लोग, C डबल बॉन्ड O और आपके पास H। यस बिल्कुल सही है। यहां पे अपने पास CH, देखिए इधर देखो कार्बन यहां पे बना रहा हूं आपके सामने, स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 4 और अपने पास ये CH2 और अपने पास OH। बोलो बात सही है कि नहीं? देखिए इधर अपने पास क्या था? OH, इधर क्या था? H, इधर क्या था? OH, इधर क्या था? OH, इधर अपने पास H, इधर OH, इधर अपने पास H, इधर अपने पास H। अब देखो रिएक्शन करवानी है HI के साथ में, क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा जी? रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन का मतलब H2 का जुड़ना, ऑब्वियस सी बात है भाई। रिडक्शन का मतलब आप जरा सोचो, जनरली रिडक्शन की डेफिनेशन होती है क्या? ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जब हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो उसे रिडक्शन बोलते हैं जी। तो यहां पे भी अपने पास रिडक्शन का मतलब H2 ऐड होगा। यहां से कैसे होगा जरा सोचिए भाई। देखिए यहां पर अगर आप एक बॉन्ड को तोड़ूं तो अपने पास H और H, बात सही है कि नहीं है? और यहां पे दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो फिर से अपने पास H और फिर से अपने पास H। बताओ आपके पास में ऊपर CH3 बना कि नहीं बना? इधर देखो वापस अपने पास H और ये H, यहां पे वापस इस बॉन्ड को तोड़ो, यहां पे H और यहां पे अपने पास H, इस बॉन्ड को तोड़िए H और अपने पास H, इस बॉन्ड को तोड़िए H और अपने पास H। देखिए भाई अब ध्यान से सुनना, एक H2 बाहर निकल गया, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा H2 बाहर निकल गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। तीसरा H2 बाहर निकला, बिल्कुल सही है। अपने पास चौथा H2 बाहर निकला, बिल्कुल सही है। और अपने पास एक बार यहां पे कर दीजिए, अपने पास देखिए भाई शाबाश, एक बार यहां पे करो H और अपने पास H। तो देखो चौथा H, एक अपने पास पांचवा H2 बाहर निकला, बिल्कुल सही है। एक छठा H2 बाहर निकला जी। अब देखो बच क्या गया, ऊपर CH3,
नीचे अपने पास एक H एरा, एक एरा C कार्बन CH2, फिर से अपने पास CH2 दो हाइड्रोजन ये रहे, फिर अपने पास CH2 ये बन गया, CH2 ये बन गया, फिर CH3 ये बन गया। दैट मीन्स आपके सामने फाइनली क्या बना, CH3, ध्यान से सुनना जी, क्या बना आपके पास में, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, आपके सामने CH2 और ये CH3। बताओ अपने पास एक चेन बनी कि नहीं बनी, जिसको अपन एन हेक्सेन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं जी, एन हेक्सेन आपके पास में है, मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 बना कि नहीं बना, एन हेक्सेन आपके पास में बना, और साथ में 6 H2O बाहर निकल गए। बताओ रिडक्शन समझ में आया या नहीं आया? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो पॉज करके वापस से देखना, फिर से समझ में आ जाएगा जी। मैंने सारी बातें बिल्कुल इजी वे में समझाया है कि ग्लूकोज को जब रिड्यूस करते हैं HI की फॉर्म में तो एन हेक्सेन मिलता है, जो ये प्रूव करता है कि यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो आइए एक बार थ्योरी लिखते हैं प्लीज। एक बार आप अपने पास इसको लिखने से पहले थ्योरी लिखिए भाई। थ्योरी क्या बोलती है जरा समझिए। व्हेन ग्लूकोज हीटेड विद hydrogen iodide, then it reduced and it reduced to gives an hexane as a product, which proved that glucose contain 6 कार्बन एटम्स। अब ऐसे कैसे, पहले तो ये लिखेंगे और फिर अपने पास ये लिखेंगे, ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि कैसे प्रूव करेंगे कि अपने पास ग्लूकोज के अंदर दैट मींस 6 कार्बन होते हैं। हैंस प्रूव्ड। चले आगे, बढ़े जी आगे। चलिए, पहली बात आपको प्रूफ हो गई कि ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में नंबर 2, वो अपन बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ 1 कार्बोनिल ग्रुप। देखिए भाई, बी अपन बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ 1 कार्बोनिल ग्रुप कि एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब एक बात सोचो, आपने जब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई थी तो ऊपर CHO था क्या? बिल्कुल था। तो CHO का मतलब पहले कार्बन पे CHO था, तो C डबल बॉन्ड O अपने पास H। बताओ कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं? इसको कैसे प्रूव करेंगे कि एक्चुअली में ग्लूकोज के अंदर एक अपने पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसकी थ्योरी लिखेंगे, ताकि आपको थ्योरी लिखने के बाद थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम क्या करवाएंगे, ताकि अपने पास इसका प्रेजेंस का प्रूफ हो सके भाई। तो लिखिए शाबाश, एरो लगा के लिखेंगे नीचे। लिखो जी, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड ब्रैकेट में HCN, then it convert into cyanohydrine, converted into cyanohydrine, and if it react with hydroxylamine, then oxime is formed as a product. Which is confirmed that there is 1 carbonyl group present in the
वन कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्लूकोज, प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। आइए शुरू करते हैं रिएक्शन को, देखिए ध्यान से। मैं ऊपर आपके सामने बना रहा हूं सी डबल बॉन्ड ओ और अपने पास ये एच बना दें, सी एच हो गया। यहां पे अपने पास देखिए यहाँ पे CH2 था और कितने थे, 4 थे। बोलो बात सही है क्या नहीं है। और यहाँ पे अपने पास क्या था, CH2OH था भाई। और इसके साथ में और भी कुछ था क्या, बोलो भाई शाबाश। यानी एक्चुअली में पूरे 6 कार्बन, लेकिन अपने पास था क्या, यहाँ पे CHOH था और अपने पास कितने थे, 4 थे। आई बात समझ में। अब इसकी रिएक्शन एक साइड तो मैं करवा रहा हूं HCN से, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड से, और एक साइड आपके सामने मैं रिएक्शन करवा रहा हूं डियर स्टूडेंट से अपने पास ऑक्जीन से, यानी सॉरी अपने पास हाइड्रोक्सिलामीन से। हाइड्रोक्सिलामीन क्या है, NH2 और अपने पास OH, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करवाएंगे एक साइड में। तो देखिए होगा क्या, पहले इधर रिएक्शन करवा ली तो साइनोहाइड्रिन बन रहा था। तो देखिए इसके अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये, तो देखिए भाई यहां पे अपने पास क्या है H+ Cn-। अब ये Cn- यहां इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव, इसके ऊपर कैसा चार्ज भाई, पॉजिटिव अपने पास। बोलो बात सही है क्या नहीं है। या फिर अपने पास ये अटैक यहां कर जाएगा तो पॉजिटिव होगा तो इसके ऊपर अटैक करके जुड़ जाएगा जी, H+ इसके पास आ जाएगा। दैट मीन्स आपके पास कंपाउंड कैसा बनेगा, CH अपने पास OH और यहां पे अपने पास Cn और यहां पे अपने पास H और देखिए CHOH का होल 4 और अपने पास CH2OH। बताओ इसको बोलते हैं अपन लोग साइनोहाइड्रिन। देखिए ये यहां गया तो नेगेटिव, H इसके साथ OH, एक क्या आ गया Cn, एक क्या आ गया H। इसको बोलते हैं अपन लोग क्या रे, साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं जी, साइनोहाइड्रिन। काश आपके पास ये कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता तब क्या अपने पास ये बनता, नहीं बनता। इसका मतलब इसके साथ रिएक्शन करवाने पर यह बनना प्रूव करता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है किसमें, ग्लूकोज के अंदर। इधर आ जाओ, अब इसके साथ रिएक्शन करवाइए। तो इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेरे पास बनता क्या है, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार के लिए, एक बार पोज करके एक बार नोट कर लेना ताकि मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाऊं तब थोड़ा सा इसको ढंग से कर लें जी। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार के लिए, यहां से एरो एरो मिटा रहा हूं जी। और अब इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूं, इसको अपन इधर ले आते हैं, डबल बॉन्ड O और अपने पास इसको इधर, ताकि इसके रिएक्शन अपन कर पाएंगे। देखिए अब यहां से रिएक्शन करवाएंगे, हीट करेंगे तो यहां पे H2 बाहर निकलेगा। देखो ये O और अपने पास ये H2 निकला और क्या बना जी, जनरली आपके पास में C डबल बॉन्ड N और आपके पास ये OH ये बना। और यहां पे अपने पास क्या है H और यहां पे वही सेम CHOH का होल 4 और अपने पास CH2 और ये OH। बोलो बात सही है क्या नहीं। और इसको अपन बोलते हैं जी, ये जो बना ना यहां पे, इसको अपन बोलते हैं ऑक्जीन। क्या बोलते हैं जी, ऑक्जीन बोलते हैं। पूरा ग्रुप अपने पास ऑक्जीन कंपाउंड बना है तो इससे अपन पास ऑक्जीन बनता है। ये भी प्रूव करता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्लूकोज के अंदर। काश अपने पास ये ग्रुप नहीं होता तो ये नहीं बनता जी। तो दूसरी बात भी प्रूव हो गई, आप लोगों के सामने पता चल गया होगा कि एक्चुअली में ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, कैसे पता चला जी। ठीक है, क्लियर है, पॉज करके नोट करो, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं भाई शाबाश। ठीक है, चलिए नंबर C पॉइंट पे बात करते हैं, नंबर पॉइंट C पर बात करते हैं। ABC दो बात प्रूव हो गई, तीसरी बात पे चलते हैं। बात नंबर 3, दैट मीन्स presence of aldehyde group। अब आपके मन में फिर से प्रश्न आएगा, सर अभी तो प्रूव किया था एल्डिहाइड है ना रे, वहां तो अपन ने प्रूव किया था कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। अब C डबल बॉन्ड O का तो क्या है, अगर मैं इधर आपके सामने देखो, इधर अपने पास ये जोड़ दूं तो एल्डिहाइड बन गया C डबल बॉन्ड O। अगर यहां से अपने पास R और R ग्रुप जोड़ दूं तो कीटोन बन गया। बात सही है कि नहीं है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि C डबल बॉन्ड O का प्रूफ होना हो एल्डिहाइड को प्रूफ करता है, ना ना ना, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। तो यहां पर अपन चर्चा करेंगे कि एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है किसमें, किसमें भाई, अपने पास ग्लूकोज के अंदर। तो एक बार फिर से आप नीचे
एरो लगा के लिखेंगे, फिर इसके पहले थ्योरी लिखेंगे, फिर रिएक्शन से समझेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है जी। चलिए लिखना शुरू कीजिए। प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप लिखिए भाई, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, CrO3, ये सारे क्या है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन इट formed glutamic acid, glucomic acid। अब एक बात बताओ, आपके सामने ये रहा CHO और यहाँ पे CHOH होल 4 और यहाँ पे अपने पास CH2OH, क्या बना आपके पास में ग्लूकोज। क्या है डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज, हाँ या ना, बिल्कुल है। अब इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मींस ब्रोमीन Br2 वाटर वगैरह के साथ में, तो ये ऑक्सीडेशन करवाएगा। और आप एक बात बताओ, मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एक बार ऑक्सीडेशन करेगा। जैसे आपने जनरली आपसे कोई पूछा जाए कि प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, लेकिन वहां पे भी कंडीशन है, अगर अपन ने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले प्राइमरी अल्कोहल को किसमें, एल्डिहाइड में, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है जी। लेकिन वहीं अगर अपन लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ किस में बदलता है, वो एल्डिहाइड में, बाकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। इसका मतलब एक बार ही ऑक्सीडेशन करता है जी। अब यहां पे देखो, जनरली जब अपने पास इसकी बात करते हैं तो एल्डिहाइड किस में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो अपने पास अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जी। इसको ऐसे कैसे, तो यहाँ पे अपने पास इस तरह से COOH, यहाँ पे CHOH का होल 4 और यहाँ पे अपने पास CH2OH, जिसको ग्लूकोमिक एसिड के नाम से जानते हैं, ग्लूकोमिक एसिड के नाम से जानते हैं जी। तो आपके सामने ये प्रूफ हुआ कि CHO ग्रुप है, का CHO ग्रुप नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो अपने पास वो कंपाउंड नहीं बनता जी। तो दूसरी बात, तीसरी बात पे आपको प्रूफ हो गई कि ग्लूकोज के अंदर एक क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है भाई। क्लियर सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं जी। आपके सामने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, यानी कैसे पता चलेगा कि यहां पे अपने पास अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी अपने पास प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है जी। कैसे पता चलेगा, देखिए फोर्थ अपने पास, फोर्थ प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, यानी यहां पे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। कैसे पता चलेगा, इस बात की व्याख्या अपन करेंगे जी। तो एक बार आप लोग एरो लगा के लिखेंगे। अब यहां पे देखो, प्राइमरी अल्कोहल का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम यहाँ पे अपने को कर देना है बस। देखिए अपने पास CHO, यहाँ पे CHOH का होल 4, वही लिख रहा हूं मैं, अपने पास ध्यान रखिए, बस पोजीशन नहीं दिखा रहा। यहाँ पे अपने पास CH2OH। अब इसका आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करो, बोले तो जैसे कंसंट्रेटेड HNO3 जो काया पलट कर देता है जी, तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसका तो क्या किसमें बदल जाएगा, ये तो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये लीजिए ये अपने पास COH और यहाँ पे CHOH का होल 4 और यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा जी, पहले ये प्राइमरी अल्कोहल किसमें बदलेगा, एल्डिहाइड में। एक बार फिर से कराएंगे तो इसे भी किसमें बदल जाएगा जी, वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो ये आपके पास में क्या बना जी, इसकी चर्चा अपन कर रहे थे, तो ये आपके सामने बन गया सक्सिनिक एसिड।
क्या बने जी, सैक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड आपके पास में बना जी। और इसकी बात अपने पास जनरली पता चली कि यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, ये आपको कंफर्म हुआ। तो लिखवा दिया मैंने कि अपने पास जब किसी अपने पास अल्कोहल को, ठीक है, यानी किसी भी लिखा नहीं था क्या, चलो लिख लीजिए एरो लगा के। सबसे पहले एरो लगा के लिखिए भाई, व्हेन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड विद, व्हेन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड विद concentrated HNO3, concentrated HNO3, then saccharic acid is formed as a final product, which confirmed or proved that structure of glucose contain प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, लिख लीजिए। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया जी, लिख दीजिए फटाफट से, ये आपके सामने है जी। कर दीजिए भाई। फटाफट से कीजिए, नोट डाउन करो इनको। चलिए अब यहां से अपने पास इन सब की जैसे बात करें कि सैकरिक एसिड, ग्लूकोज और अपने पास ग्लूटोनिक एसिड जो अभी बनाया अपने पास सारी चीजें, इनकी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे आएगा। ये तो बात मैंने कैसे की कि जनरल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की सबसे पहली बात कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा जी, एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। दूसरी बात यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, अपने पास प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ये सारी बात अपन ने डिस्कस कर दी भाई। अब यहां से अपन चर्चा करेंगे कि इनकी फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इन लोगों का, किस किस का, सैकरिक एसिड का, ग्लूटोनिक एसिड का और आपके पास ग्लूकोज का। तो सबकी अपन फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर की बात करेंगे सबकी भाई। अपन बात ही की थी ग्लूकोज की, तो अपने पास फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसकी बात कर रहे हैं, इधर मैं बात कर रहा हूं ग्लूकोज की, इधर बात कर रहे हैं ग्लूटामिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, और इसकी इधर मैं बात कर रहा हूं आपके सामने सैकरिक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने पास तीन हो गए जी। तो ग्लूकोज की तो आपने बनाई है अभी CHO, 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 और नीचे अपने पास किसको जोड़ दो, CH2OH को। देखिए राइट साइड से OH, फिर H, फिर H, फिर OH, इधर अपने पास OH, फिर H, इधर OH, फिर H। ये बन गया अपने पास पहला। यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पहला ग्लूकोज का अपने पास फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मिल गया जी। बात करें अपने पास जनरली सैकरिक एसिड का, सैकरिक एसिड अपने पास क्या बना था, अभी लास्ट ही बनाया था अपन ने। ऊपर COOH कर दीजिए, नीचे भी आपके पास COOH कर दीजिए, बाकी बचे कुछ आपके पास में है 4 कार्बन। देखिए भाई OH H H OH, ये अपने पास OH H OH H, ये लीजिए भाई। हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद ग्लूकोनिक एसिड, बस एक ही चीज चेंज थी यहाँ पे COOH था, 4 कार्बन, 1 2 3 4 और अपने पास नीचे वही CH2OH अपने पास OH H H OH OH H OH H, ये अपने पास बन गया। तो ये आपकी क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है किसके भाई, ग्लूकोज के, अपने पास सैकरिक एसिड के, ग्लूकोनिक एसिड के, सारी अपन ने बात की थी भाई, ठीक है। तो ये आज की क्लास में अपन ने बात की। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। कल की क्लास में इसके पास DL नोमेनक्लेचर उसकी बात करेंगे, साथ में कुछ अपने पास साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात आ जाएगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। तो अपने पास क्या है,
एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिर होवार्थ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इस तरह से चैप्टर को धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे अपन लोग। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं प्लीज कि सर इसमें दिक्कत आई। मैं कहता हूँ बार बार चीजों को पढ़ो। मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई दिक्कत डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको कहीं ना कहीं उससे जो भी डाउट होगा उससे रिलेटेड कोई पर्सनल वीडियो बना देंगे ताकि कोई डाउट नहीं रह जाए। ठीक है, ये थी आज की क्लास। हमने डिस्कस किया है 2 टॉपिक आपके सामने। पहले बनाने की विधियां, दूसरी बात अपने इसकी स्ट्रक्चर की बात की भाई। यहां तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच।